काउंटर्स भी रिबाउंड करते हुए दिख रहे हैं, जो कि कई दिनों से जो है अपना मोमेंटम खो बैठे थे, जिसमें कि आरबीएनएल एक पिक है जो कि किरण के रडार पे है। और एक और स्टॉक जिसके बारे में एक राय लेना चाहेंगे, किरण आप ही राय दे दीजिए, वो है आईआरसीटीसी का शेयर। क्योंकि देखिए पिछले पूरे महीने की अगर मैं बात करूं तो अगस्त के मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये जो स्टॉक था वो काफ़ी टाइट रेंज में हमें दिखा था। 900 से 940 के बीच में ये ट्रेड कर रहा था, पर पिछले एक दो दिन में थोड़ा ट्रैक्शन फिर से लौट रहा है। किरण, क्या आईआरसीटीसी इन स्तरों पे आपको पसंद आ रहा है? क्या यहाँ पे भी ट्रैक्शन लौट सकता है या फिर अभी भी रेंज बाउंड ही रह सकता है काउंटर? सो आईआरसीटीसी की बात करें तो डेफिनेटली ये भी हमारे अपने क्लाइंट को रिकमेंड किया है। रीजन भी है कि अगर आप देखोगे तो फेस्टिवल सीजन वापस लौट रहा है, तो कहीं ना कहीं वेकेशंस और वो जो थीम है ट्रैवल थीम, उसके ऊपर आईआरसीटीसी और इंडिगो ये दोनों के अंदर एक अच्छी खासी पोजीशन बन सकती है। नंबर वन। नंबर टू, पर्टिकुलरली आईआरसीटीसी की बात करें तो 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाहर निकला हुआ स्टॉक है। डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो वहां पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी अपने को देखने को मिल रहा है। और 900 का लेवल प्रीवियसली हमने देखा था, एक काफी अच्छा सपोर्ट था। वहां से ही सपोर्ट लेके काउंटर ऊपर में 1100 तक गया था। तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें फेवरेबल लग रहा है करंट मार्केट प्राइस से। 930 के आसपास की क्लोजिंग है, डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 900 का मेंटेन कीजिए। अगर 900 का लेवल ब्रेक नहीं होता तो देयर आर वेरी गुड चांसेस आप 980 तक की एक रेंज ऊपर में देख सकते हैं। तो हमारे हिसाब से डेफिनेटली आईआरसीटीसी लॉन्ग करना चाहिए। 980 तक जा सकता है आईआरसीटीसी। यहाँ पे आपको 900 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। किरण ने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है, उसकी तरफ से एक डिस्क्लेमर। तो ये काउंटर बजाज फाइनेंस पर एक और व्यू लेना चाहेंगे, क्योंकि कल ये निफ्टी का टॉप गेनर रहा 3% के आसपास की तेजी के साथ, और अब तो बजाज हाउसिंग की आईपीओ का प्राइस बैंड भी आ गया है और ठीक ठाक बड़ी साइज होगी। मतलब अपर प्राइस बैंड पर कैलकुलेट करें तो बड़ी कंपनी के तौर पर देखी जाएगी बजाज हाउसिंग लिस्टिंग के बाद। बजाज फाइनेंस लगातार तेजी, और 14 अगस्त के लोअर लेवल से करीब करीब 15-16% के आसपास की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। तेजी और यहां से करें किरण, बजाज फाइनेंस मान लीजिए, जिसको अब प्राइस देख के थोड़ा सा मन में ये हो रहा है कि नहीं, लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आ रही है कि शायद मौका छूट गया। क्या उनके लिए कुछ मौके हैं या फिर अब वो रहने दें, जिनके पास है वो ट्रेल करके बने रहे? सी ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप बजाज फाइनेंस की बात करो तो ये तो थर्ड टाइम अटेम्प्ट है 7400 का। लास्ट टाइम हमने देखा था कि ड्यूरिंग मई अप्रैल महीने के आसपास बजाज फाइनेंस ने यही फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था। 7400 के ऊपर आया, 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आया। काफी इन्वेस्टर्स ने या ट्रेडर ने यहाँ पे लॉन्ग किया था, लेकिन वो ब्रेकआउट फिसल आउट हो गया। स्टॉक नीचे में 6500 तक गया। वहां से वापस हमने देखा कि जून महीने में कहीं ना कहीं 7400 के ऊपर आया। वहां से वापस वो रैली फिसल आउट हो गई और नीचे में वापस 64-6500 आया। अब दिस इज द थर्ड अटेम्प्ट जहां पे वो 7400 के ऊपर है। कहीं ना कहीं आप इसका डेली चार्ट देखोगे तो एकदम क्लियर कट तो नहीं, लेकिन इसको ट्रिपल बॉटम पैटर्न हम जरूर कह सकते हैं। अंडर परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं काफी, ऑलमोस्ट आप 6 महीना देख लीजिए तो अप्रैल सॉरी जनवरी 2024 में इसका भाव 76-7700 था। आज 7400 है। और उसके सामने आप इंडेक्स देखोगे तो इंडेक्स 21,000 का 25,000 हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के कंपैरिजन में अंडर परफॉर्मेंस अभी तक ये साल में ईयर टू डेट कोई रिटर्न नहीं दे पाया है। सो डेफिनिटली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लेफ्ट आउट फीलिंग नहीं रखनी चाहिए। नो डाउट पिछले 4 सत्रों में जैसे आपने बताया 15-16% रिटर्न दे दिया है। तो बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। 7400 से 7300 के बीच में कोई भी डिप आता है लॉन्ग कीजिए। एक बार आप रिस्क लेना चाहो तो करंट मार्केट प्राइस से भी लीजिए। 7300 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अब की बार अगर ये 7300 नहीं ब्रेक किया नीचे के लेवल, नीचे के साइड, तो देयर आर वेरी गुड चांसेस आप 78-7900 तक की भी एक रैली देख सकते हो। सो हमने ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टर्स को रिकमेंड किया हुआ है। तो व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं डेफिनिटली मेरे हिसाब से इसको लॉन्ग करना चाहिए 7300 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ।